जय हिंद साथियों, केपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार डीएलएड का जो फॉर्म आने वाला है जनवरी में आने वाला है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसका डेट जारी कर दिया गया है और इसका एग्जाम जो है आपको मार्च तक होने वाला है। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे तैयारी करनी है ये भी जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एग्जाम दिया था तो मेरा 90 नंबर आया था। बिहार का जो डीएलएड का जो एग्जाम दिया था उसमें 90 नंबर आया था। मैंने कैसे तैयारी करके 90 नंबर लाया और मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज कितना कट ऑफ मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, कितना पैसा लगेगा, क्या फैसिलिटी मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज का, सभी चीज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। और आपको प्रूफ भी जो है वीडियो के लास्ट में देंगे कि क्या मैंने सही में एग्जाम दिया था, आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, ये नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो बिहार डीएलएड का फॉर्म आने वाला है, आपको जनवरी में जो है आपका फॉर्म आ जाएगा और जनवरी में आप उसको जो है फॉर्म भरिएगा। टोटल लगभग में 600-700 रुपया लगता है फॉर्म भरने का, हमको याद नहीं कितना पैसा लगता है, 600-700 या 800 रुपया फीस लगता है, उतना में आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद जो होता है, जब आपका मार्क्स आता है, मार्क्स आने के बाद आपका काउंसलिंग करवाना पड़ता है। काउंसलिंग में 500 रुपया लगता है और काउंसलिंग करवाने के बाद जो है टोटल आपको जो है फिर कॉलेज चूज करना पड़ता है। 30 कॉलेज चूज करना पड़ता है। आपको बता दें कि जो बिहार डीएलएड है उसमें 30,000 सीट जो होता है बिहार डीएलएड में 30,000 सीट है। 30,000 सीट में जो आपको प्राइवेट कॉलेज का भी सीट है और सरकारी कॉलेज का भी सीट है। ये 30,000 में से है मात्र 9,000 सीट जो है सरकारी कॉलेज का है। कितना सीट है? 9,000 सीट जो है मात्र सरकारी कॉलेज का है। बाकी बचा जो आपका जो है 21,000 सीट है वो प्राइवेट कॉलेज का है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आपका एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है। तो इस एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है क्या क्या चीज, तो आपको पूछा जाएगा मैथ पूछा जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा आपको साइंस पूछा जाएगा, उसके बाद जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा। ये सभी चीज आपको जो है पूछा जाएगा। रीजनिंग रहता है, एक दो प्रश्न रहता है, लेकिन हमको नहीं पता चला, हम मैथ के ही रूप में उसको बनाते चले गए। मैथ को आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आप जो है ना 9th और 10th बिहार का जो 9th-10th का एससीईआरटी बुक है उसका प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ वो जो बिहार बोर्ड में जो 10th के बच्चों के लिए जो एक बुक आता है टारगेट का, अगर वो आप डिस्कस कर लेते हैं, उसको आप बना लेते हैं, तो आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिहार जो डीएलएड एग्जाम होता है उसमें 9th-10th का ही मैथ पूछा जाता है। एक दो प्रश्न कंपटीशन का रहता है तो रहता नहीं, तो 9th-10th का ही मैथ पूछा जाता है। आपको बहुपद से पूछा जाता है, समीकरण से पूछा जाता है, आपको जो है माध्यमाधिका बहुलक से पूछा जाता है। ये सब प्रश्न हमको देखने को मिला था। ठीक है। साइंस की बात करें तो ये भी 9th-10th लेवल का ही साइंस पूछा जाता है। आप 9th-10th का तैयारी कर लेते हैं, साइंस का बिहार बोर्ड का 9th-10th का, तो आप इस साइंस आराम से तैयार कर सकते हैं। जीके जीके भी 9th-10th का ही पूछा जाता है। जीके भी जो है आपका 9th-10th का ही पूछा जाता है। आपको 9th-10th का अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, आप टारगेट बुक पढ़ लेते हैं 10th का और उसको 9th का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, तो आपको जीके तैयार हो जाएगा। जीके अगर आप 9th-10th नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिंपली एसपीडी अगर पढ़े हुए हैं, एसपीडी जी के बुक पढ़े हुए हैं, तो आपका उससे भी काम चल जाएगा, या आप लुसेंट पढ़े हुए हैं तो आपका उससे भी काम चल जाएगा। तब 9th-10th के पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत बेसिक रहता है। अगर आप बचपन में ग्रामर वगैरह सब बनाए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली हम बोल दें इंग्लिश के लिए, तो आप जो है या तो जूनियर इंग्लिश ग्रामर या सीनियर इंग्लिश ग्रामर जो एक्सफोर्ड का आता है, अगर वो बनाए हुए हैं तब ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इंग्लिश के लिए 8 से 10 प्रश्न आता है इंग्लिश का। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न आप वो आसानी से बना सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आप पढ़े हैं तब। नहीं तो आप एक्सफोर्ड का इंग्लिश का बुक बना लीजिए, आपको जो है वहाँ से ग्रामर क्लियर हो जाएगा। हिंदी हिंदी जो है थोड़ा सा टफ पूछता है। पिछले बार जो है उसके पिछले बार बहुत ज़्यादा रस, अलंकार, संधि विच्छेद ये सब पूछा जाता है। तो आप हिंदी के लिए एक काम कीजिए, आप जो है ना रोजगार विथ अंकित, एक यूट्यूब चैनल है रोजगार विथ अंकित सर, वहाँ पर उन्होंने हिंदी बहुत मस्त पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको जो है बिहार डीएलएड स्पेशल हिंदी बता देंगे, हिंदी पढ़ा देंगे बिहार डीएलएड के स्पेशल। हम डेली एक वीडियो डाल देंगे, टोटल आपको 25 से 30 लेक्चर होगा। आपको पूरा का पूरा हिंदी जो है इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा बिहार डीएलएड, और उसके बाद प्रीवियस ईयर भी हम डिस्कस करवा देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितना नंबर लाना रहता है। देखिए, हमने जब एग्जाम दिया था तो पिछले साल मेरा 23-25 सेशन में एडमिशन हुआ, 2023
25 सेशन में मेरा एडमिशन हुआ है। तो हम जब एग्ज़ाम दिए थे तो टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम दिए थे और ये 120 नंबर में जो है हमको 90 नंबर आया है। आपको जो है हम वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, उसमें आपको दिखा देंगे कि हमको कितना नंबर आया है। टोटल मेरा 90 नंबर आया था और 90 नंबर आने के बाद हमको दिया गया था 30 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन। क्या चीज़ में? तो काउंसलिंग में। लेकिन हमने चुना 5 कॉलेज। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर, हमको लग रहा था कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो रैंक था ऑल ओवर बिहार में ईडब्ल्यूएस में मेरा 36वां रैंक था, 36 रैंक था 90 नंबर में ऑल ओवर बिहार में। और जनरल में जो है ईडब्ल्यूएस में 36 रैंक था, जनरल में 259 यानी 259 रैंक था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे जो है हमको लोकल जो कॉलेज है वहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हमने पांच कॉलेज चूज किया। फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना लोकल 8 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कॉलेज है, वहाँ पर मैंने चूज किया। और वहाँ पर जो है जब कट ऑफ आया तो जनरल का कट ऑफ गया था, वहाँ पर हम बता देते हैं अपने कॉलेज का जो कट ऑफ गया था हम उसके बारे में बता देते हैं। तो अपने कॉलेज में जो जनरल का कट ऑफ गया था उसमें गया था 79 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया था। ओबीसी का गया था 76 के आसपास और एससी और एसटी का गया था लगभग 72 के आसपास। ठीक है, इतना कट ऑफ गया था। मतलब ये कि अगर आप जनरल से फाइट करना चाहते हो तो कम से कम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में और इसी के आसपास, मतलब 70 से, अगर जनरल वाला है ना तो जनरल वाला है तो 75 से लेके 80 तक लेके बीच में अगर कोई ला ले रहा है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो है गया था, ईडब्ल्यूएस नहीं लिखना भूल गए, ईडब्ल्यूएस का गया था 36 के आसपास, सॉरी 76 के आसपास ईडब्ल्यूएस का गया था। ठीक है, तो हम उतना कट ऑफ के ऊपर ध्यान भी नहीं दिए। हम देखे कि भाई मेरा नंबर इतना है, कट ऑफ जनरल का देखे 79 गया है, हम उतना ही देख लिए, काम हो गया मैडम। लेकिन ईडब्ल्यूएस का 76 गया था, जनरल का 79 हो गया था, ओबीसी का 76 के आसपास था और एससी एसटी का 72 के आसपास। अगर आपका मार्क्स 75 से 80 के आसपास आ जाता है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो आप 120 में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है ये कि आप जब काउंसलिंग करवाते हैं तो फिर लिस्ट जारी होता है। लिस्ट जारी होता है तो उसमें आपका जो है आपका कॉलेज का फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहता है, प्रथम लिस्ट, द्वितीय लिस्ट और तृतीय लिस्ट जारी होता है और लास्ट में स्पॉट एडमिशन होता है। तो प्रथम लिस्ट में जो है आप सूची दिए हुए हैं तो वहाँ पर जो है आप उसमें एडमिशन करवा लीजिए। आपको जो है टोटल फर्स्ट ईयर का जो है 11,500 रुपया ड्राफ्ट के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कॉलेज में जमा करना पड़ता है और सेकेंड ईयर का जो है 8500 रुपया लगता है। टोटल मिला के जो है आपको कितना लग जा रहा है, यहाँ पर 20,000 रुपया लग जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 11,500 लग रहा है ना, इसमें 3,000 सिक्योरिटी मनी रहता है। 3,000 जो आपका सिक्योरिटी मनी रहता है और ये 3,000 जो है आपको जब कॉलेज खत्म होगा तो उस समय वापस कर दिया जाता है। मतलब कॉलेज आपसे मात्र 17,000 रुपया लेता है। आपको कॉलेज फीस कितना लगेगा? मात्र 17,000 रुपया कॉलेज फीस लगेगा और उसमें आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 1500 रुपया 2 बार आपको जो है फॉर्म भरने का फीस लगेगा, जो 3,000 अलग से लगेगा, मतलब 20,000 आपका पूर ही जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरा गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। हम लोगों को रेगुलर क्लास करना पड़ता है, रेगुलर स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, तो आपको भी रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको रेगुलर क्लास करना है, पैसा कम है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आप जानते हैं कि बिहार में टीचर का अब कितना ज़्यादा वैल्यू हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझा पाया हूँ। इस वीडियो के बाद जो है इसी के साथ हम आपको जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ अपने मार्क्स का और अपने एडमिशन का, सब चीज़ का, जिससे आपको ये एहसास हो जाए, आपको जो है प्रूफ मिल जाए कि हाँ सच में मेरा एडमिशन हुआ है, सच में मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मार्क्स 90 आया है और रैंक 36 आया है।